नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस धुआंधार सेशन के अंदर। क्योंकि आज के धुआंधार सेशन के अंदर मैं लेकर आया हूं एसएससी CHSL 2024 जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसके बहुत ही तगड़े सवाल, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के। इस बार एडवांस मैथ की लहर कुछ अलग ही चलाई है एसएससी ने, और ट्रिगो के अंदर बहुत बेहतरीन से बेहतरीन सवाल डाले। ठीक है, ट्रिगो के अंदर ही क्या, सभी एडवांस मैथ के सभी टॉपिक के अंदर हम लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचाया जाए जो भी लेटेस्ट एग्जाम में आया है। ठीक है, और ट्रिगो में एक चीज और मैटर करती है कि आप सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आपकी हैबिट क्या है, आप चीज़ों को छोटा करने के बारे में कैसे सोचते हैं, उन सब चीज़ों पे भी हम आज मुद्दे पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ। जो कंटेंट है आज का, ये कंटेंट है आज का। ये देखिए, बंदा देखते ही ये कहेगा पता नहीं क्या दे दिया। ठीक है, फिर ये सवाल हैं, मतलब तगड़े तगड़े सवाल है भाई, कई कई तो बहुत ही तगड़े हैं। इनवर्स पे क्वेश्चन आ गया, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। इस पे एक शॉर्ट भी डाला है मैंने, अगर देखा हो आपने तो। ठीक है, तो ये सवाल हैं आज के जो हम करने वाले हैं। आइए एक एक करके देखते हैं सभी को। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक राइट ट्रायंगल है ABC, जिसका 90 डिग्री का कोण A पर है, B पर है। A और C यहां पर एक्यूट एंगल है। कॉसेक A 2√2 है। आपको ये निकालना है साइन A कॉस C कॉस A साइन C। कई बच्चे एक वैल्यू डाल के फिर सारी निकालने की कोशिश करेंगे, भाई जरूरत ही नहीं है। अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें, केवल ऑब्जर्व करना है ध्यान से। अब तभी मैं बार बार आज से नहीं सालों साल से बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी कला है, हर बंदा इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी है ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो जल्दबाजी ज्यादा करते हैं, ऑब्जर्वेशन पे तो ध्यान ही नहीं रहता, ये सोचते हैं कि जल्दी निकलेगा कैसे। ठीक है, अगर ऑब्जर्व करें तो साइन A कॉस C कॉस A साइन C, यानी फॉर्मूला बन गया साइन A प्लस C का। ठीक है, और B एंगल अगर 90 है तो A प्लस C भी कितना होगा, 90 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कॉसेक A की वैल्यू अगली बार कोई बहुत बड़ी सी दे दे, क्योंकि इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। हो सकता है अगली बार कॉसेक A की वैल्यू उसने दे दी इस तरीके से 2√2 का स्क्वायर प्लस 3√3 माइनस 7/2। लो भाई, अब निकालो। तो भैया वैल्यू पे तो क्वेश्चन ही नहीं है, वैल्यू तो ऐसी लॉलीपॉप सा दे रखा है। ठीक है, कि बच्चों को ये लगता है ना जो दिया गया है वो सब जगह यूज होगा ही होगा, तो इसी चीज का एग्जामिनर बहुत जगह फायदा उठाता है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पर आते हैं। अब ये सवाल भी अगर देखें तो भैया करने से ज्यादा ऑब्जर्वेशन का है। फिर से यही बोलूंगा, ऑब्जर्व करो, चीजें जल्दी दिखेंगी। अब ये भी नहीं कहता है कि भैया हर क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से जल्दी दिखेगा, ये भी नहीं कहते हर क्वेश्चन बनाने से जल्दी दिखेगा। तो भैया एक सिलेक्शन के लिए बहुत सारी कलाओं का मिश्रण होना आपके पास जरूरी है, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो देखिए cos A प्लस B का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक ऑप्शन कट गया। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा में ये तो आता नहीं है, 2 आता है, ये वाला भी कट गया। अब इन दो क्वेश्चन में से आंसर है मेरा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, साइन x माइनस वाई, साइन A कॉस B, साइन x कॉस y वो भी माइनस का, साइन x कॉस y वो भी माइनस का, साइन x कॉस y वो भी माइनस का। चलिए जी, फिर आएगा माइनस का cos x साइन y, जो कि बाहर माइनस साइन की वजह से प्लस हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ऑब्जर्व करना है ध्यान से, साइन देखने हैं और आंसर मार्क कर देना है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले मिलाकर उसने एक क्वेश्चन बना दिया। आप दिमाग देखिए एग्जामिनर का, एक फॉर्मूला ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, वो बोल रहा है चल भाई तीनों फॉर्मूले प्लस माइनस करके लिख देता हूँ, वो पूछ लेता हूँ, बच्चे को कुछ नया लगेगा। ठीक है, अगला देखिए, साइन थीटा 15/17, ये 15, ये 17, तो ये 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करूंगा ये क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर होता है P/H, ये दुनिया जानती है, पर H साइन थीटा P होता है, इसका इस्तेमाल लोग कम करते हैं। B cos थीटा, H cos थीटा B होता है, इसका इस्तेमाल लोग कम करते हैं। B tan थीटा P होता है, इसका इस्तेमाल लोग कम करते हैं। P cot थीटा B होता है, इसका इस्तेमाल लोग कम करते हैं। हम दिखाते हैं इसका इस्तेमाल कितना बढ़िया, देखिए करना आना चाहिए। ठीक है, 15 ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान से समझना। 15 कॉट थीटा की बात हो रही है, तो कॉट में क्या आएगा, 8 मिलेगा, तो इसे मैं 8 लिख देता हूं। ठीक है, P कॉट थीटा बराबर B, 15 कॉट थीटा बराबर B, 8 tan थीटा बराबर 15। ठीक, ये देखो नीचे आ गया 8 tan थीटा बराबर 15। ठीक है, 17 साइन थीटा, ये 15 हो गया, 17 कॉस थीटा, ये 8 हो गया, 17 साइन थीटा 15 हो गया, तो 15 और 8 23 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया। अभी नीचे तो वैल्यू भी नहीं निकाली मैंने, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि एक एक की वैल्यू डाल रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज है पहले से, इसे मैं सीधा फिट बैठा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 15 साइन थीटा करूंगा तो 17 आएगा, 8 कॉस थीटा करूंगा तो 17 आएगा। ठीक है, 8 tan थीटा करूंगा तो दूसरा tan थीटा में क्या आता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। √13 साइन थीटा 2 के बराबर है। एक की वैल्यू तो पता लग गई भैया, ये 2 होगी। देखिए थीटा है, √13 है, ये 2 है, तो ये कितना आ गया, 3। अब यहां पर भी मैं सेम चीज करने वाला हूं, ध्यान से देखना। 3 tan थीटा 2 के बराबर हो जाएगा, √13 cos थीटा तो 3 के बराबर हो जाएगा, फिर से 3 tan थीटा 2 के बराबर हो जाएगा, तो 4/1 यानी 4 आंसर हो जाएगा। भैया एक बात बताऊं आपको, 1% बच्चे हैं इस तरीके से करने वाले हैं, नहीं तो हर कोई वैल्यू पुट करता है एक एक निकाल कर। ठीक है, ये तरकीब हम बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ते चलिए, क्योंकि एक एक की वैल्यू नहीं डालनी है हमें। ठीक है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो भैया tan थीटा के सामने परपेंडिकुलर बच जाएगा अगर बेस से गुणा है तो। ठीक है, तो tan थीटा अगर बेस से गुणा है 3 से तो परपेंडिकुलर आ गया, cot थीटा अगर P से गुणा है तो B आ जाएगा, sin थीटा अगर H से गुणा है तो P आ जाएगा, cos थीटा अगर H से गुणा है तो B आ जाएगा। अगला देखते हैं, sin 90 - 2 अल्फा cos 2 अल्फा, तो मैं cos 4 लिख रहा हूं सीधा, मुझे पता है एंगल तो 2 अल्फा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cos 90 माइनस यानी साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर -1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर, ये आ गया। तो ये मेरा लिखने का तरीका, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं। ठीक है, तो 1/cos4 आ गया, 1/cos² आ गया, माइनस के साथ स्टेप काट दिए मैंने थोड़े, और मुझे पता है ये एंगल 2 अल्फा में चल रहा है, लास्ट तक 2 अल्फा ही आएगा, लास्ट में 2 अल्फा पुट कर दूंगा। तो आइए देख लेते हैं ये कितना हो गया, ये हो गया आपका cos4 1 - cos², जिसे आप बोल सकते हो sin²/cos4। इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, sin²/cos² इंटू 1/cos²। ये हो गया tan², ये हो गया sec²। tan² और sec² आएगा, वो भी गुणा में, और 2 अल्फा तो आएगा ही आएगा। तो स्टेप काट के मैंने अपना बहुत सारा समय बचा लिया। अगर मेरी प्रैक्टिस इस तरीके से है, यदि मैं पहले से इस तरीके से ट्री को पढ़ के गया हूं, तो मेरा रास्ता आसान हो सकता है। ठीक है, अन्यथा बड़ा क्वेश्चन है। अगला देखिए, वो बोलता है sin x - y का फॉर्मूला ये है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है।
अब ध्यान से देखिएगा, मैं जबरदस्ती वैल्यू पुट नहीं करूंगा, ठीक है। बाद में बताना बहुत आसान है कि ये रखो ये आंसर आएगा, ठीक है। पर वेरिएबल टू वेरिएबल में मैं ना के बराबर वैल्यू पुट करता हूँ जब यहाँ वेरिएबल में ऑप्शन होता है, ठीक है। बेसिक से जाते हैं, ये लिखने के तरीका बहुत टाइम बचा सकता है। कॉस ए कॉस बी है आपके सामने, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है जी, प्लस साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, नीचे क्या आ गया कॉस बी कॉस सी, ठीक है। अब आइए देखिए सॉल्व करते हैं। कॉस ए कॉस बी इसके साथ जाएगा, कॉस बी से कॉस बी कटा, बचा टेन ए। यहाँ देखिए कॉस ए से कॉस के कटा टेन बी, यहाँ देखिए कॉस सी से कॉस सी कटा टेन बी, यहाँ देखिए कॉस बी से कॉस सी कटा टेन सी, तो ये भी कट गया। क्या आ गया टेन ए माइनस टेन सी। देखिए पहला स्टेप है, ये दूसरा, और यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें मैंने बचा ली। टेन ए माइनस टेन सी का मतलब क्या है भाई, साइन बटा कॉस, इसका मतलब क्या है साइन ए बटा कॉस ए माइनस साइन सी बटा कॉस सी, ठीक है। अब यहाँ से बाद, यहाँ के बाद मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। नीचे कॉस ए कॉस सी आएगा, वो तो सभी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, बस बाकी सब में आ रहा है। साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी, तो साइन ए माइनस सी बन जाएगा। वो कहां पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। तो आप ये देखिएगा कि कितना छोटा और कितना कम समय में मैंने इसे आपके सामने कर दिया। उसके पीछे लेकिन एक चीज है कि मेरे को लिखने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए। मैं ट्रिको पूरी इसी तरीके से ही पढ़ाता हूँ, और आज से नहीं कई सालों पुराना कोर्स भी देखोगे आप तो मैं इसी तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ। ये साइन को एस लिखना, कोस को सी लिखना, ये बाजार में अब शुरू हुआ है। हम 5 साल पहले से इस तरीके से लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन 45 यानी 1, टेन 26 कॉट 64 बराबर होता है 1 हो गया, साइन 18 कॉस 72 बराबर होता है 1 हो गया, सेक 59 कॉसेक 31 बराबर होता है, ये तो 0 हो गया क्योंकि माइनस का साइन है, तो 0 प्लस 1 करूंगा तो 1 आंसर आएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आप करते कैसे हैं। अगला देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपको एक चीज पता है, और आज से नहीं, देखिए फिर से बहुत टाइम से मैं बता रहा हूं, बच्चे 10 को पढ़ते हैं साइन बटा कॉस, ठीक है, सेक बटा कॉसेक कोई नहीं बढ़ता, ठीक है। इसी तरीके से कॉट को कोसेक बटा सेक पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है। अगर मैं सेक को यहां ले आऊं, सेक को यहां ले आऊं, तो ये कॉट ही बन जाएगा, यानी रूट ऑफ 1 माइनस कॉट थीटा, यानी 5/12, 1 प्लस 5/12, ये 7/17, रूट 7/17 माइनस रूट 17/7, ठीक है। कितना आ गया ये, अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कोसेक बटा सेक, ये तो सही करा है हमने। कॉट होता है, ये होगी 5/12 हो गया, 7/17 हो गया, तो नीचे रूट 119 आ गया। अच्छा ऊपर सही तो है, 7 माइनस 17 यानी -10, -10 यानी सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एग्जामिनर की सोच है, उसने कुछ भी लगा लोगों के पूछा है चीजों को, ठीक है। अगला देखिए, cos 4 माइनस साइन 4, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हमें पता है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। ये 4/5 है, ये किसकी वैल्यू है, cos 2 थीटा की, साइन 2 थीटा की कितनी होगी 3/5, भाई ट्रिपलेट बनेगा ना 3 4 5 का, ये 4 है ये 5 है, ये 3 बन जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, साइन 4 थीटा, तो 2 गुणा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा,
तो 2 3 6, 6 चौक 24, 24/25। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24/25 मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा बराबर P/Q। ओके, तो हमें ये बताना है, ध्यान से देखिएगा। P/Q बराबर कॉस बटा साइन। ठीक है जी, बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब केवल ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना। P की जगह कॉस आ जाएगा, Q की जगह साइन। कॉस रखता हूं, साइन रखता हूं, कॉस रखता हूं, साइन रखता हूं, या उल्टा कर लेते हैं, रुक जाइए। कॉस की जगह P रख लेते हैं, साइन की जगह Q। P² - Q² प्लस P² + Q², इससे ये कट जाएगा, बचेगा 3। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कैसे? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी। अगला देखिए, tan A का वैल्यू ये दे रखा है, ये आपको निकालना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे करना चाहिए। tan A ये √2 - 1, ये 1। ठीक है, तो भैया ये कितना आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 3 - 2 √2, और ये हो गया +1, 4 - 2 √2, इसका रूट है ना। √2 - 1 है ना, 3 - 2 √2 +1। चलिए देखते हैं, साइन इंटू कॉस। साइन मतलब परपेंडिकुलर, कॉस मतलब बेस। परपेंडिकुलर गुणा बेस यानी √2 - 1 बटा, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा 4 - 2 √2। ठीक है, प्लस tan A यानी √2 - 1, ये निकालना है। अगर यहां से 2 √2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा √2 - 1, जो ऊपर नीचे कट जाएगा। और 2 √2 का मतलब होता है कितना? √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, और नीचे आ गया 4 प्लस √2 - 1, तो 4 और 1 5, 5 √2 - 4 आएगा ऊपर, 5 √2 - 4 है ऊपर यहाँ पर। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan की वैल्यू थी ये पाइथागोरस लगा के मैंने ये निकाला, इसका रूट। साइन इंटू कॉस यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस, और नीचे h का स्क्वायर, इसलिए रूट हटा दिया मैंने। प्लस tan की वैल्यू ये आ गई, √2 √2 कॉमन लिया तो √2 - 1 कट गया, 1/2 √2, जिसे आप √2/4 बोल सकते हो, प्लस ये आ गया। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेशन है भाई, बढ़िया कैलकुलेशन है वो भी। अगला सवाल है ये हमारे सामने, FP की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है और आपको बताना है कि भैया ये क्या आएगा। देखिए, क्वेश्चन तो पुराना है पर रूप नया है थोड़ा सा। कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से अगर मैं थोड़ा सा वक्त लगाया मैंने, x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो FP कितना आ जाएगा? FP की वैल्यू साइन 0 यानी 0, cos 0 यानी 1, ये 1 आ जाएगी। अब चाहे P की वैल्यू आप कुछ भी रख देना, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे वो रखो, तो FP 1 आएगा। यानी ये सारे 1 हो जाएंगे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 6 - 4 + 10, तो 12 आंसर हो जाना चाहिए। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब सेटिस्फाई कर रहा है तो x की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, चाहे हम 0 90 रखें। तो जो आंसर है इसका, इस प्रॉपर्टी का देखिए, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, यानी x की वैल्यू, आंसर वही रहना है, प्रॉपर्टी वही रहनी है। अगला देखिए, 1 + कॉस नीचे है, ऊपर साइन है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 - कॉस बटा साइन। अगर आपने बेसिक में पढ़ा हो तो इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं, कॉस से कॉस कटेगा 2/sin, और ये क्या होता है? ये 1/sin cos होता है।
तो यानी साइन कॉस ऊपर आ गया, 2 कॉस आंसर हो गया। कई लोग इसमें वैल्यू पुट करनी शुरू कर देंगे, मेरे भाई वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, बहुत मामूली सा सवाल है। पर मामूली जब है जब आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी पता हो। देखिए हम ये पढ़ लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस बराबर साइन ओ स्क्वायर। तो अगर ये नीचे आ गया तो भैया ये इधर चला जाएगा, बस ये सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। साइन बटा 1 प्लस कोस है तो 1 माइनस कोस बटा साइन। तो ये बेसिक में पढ़ाता हूँ मैं, ट्रिगो की कोई बैच की पहली क्लास पढ़ी हो ना यूट्यूब पे, आप वो देखना, उसमें बताया होगा मैंने, बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो एक स्टेप ये हो गया, दूसरे में सीधा आंसर आ गया, क्योंकि tan प्लस कॉट 1 अपॉन साइन कॉस होता है, तो साइन कॉस ऊपर चला जाएगा। इनवर्स वाला सवाल भाई साहब, मतलब इनवर्स का सवाल आना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। आइए देख लेते। अगर मैं इसे x मान लेता हूं, इसे y मान लेता हूं, मुझे निकालना है x माइनस वाई, क्या होगा। जब आप बोलते हैं कि x की वैल्यू cos इनवर्स 7/25 है, तो ये इधर जाएगा तो cos x हो जाता है, या फिर हम ये बोलते हैं cos cos से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos इंटू cos इनवर्स कट जाता है। इसी तरीके से y की बात करते हैं, y हमारा ये है, तो ये इधर आ जाएगा तो cos हो जाएगा बराबर 15/17। अब हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई। तो अगर मैं cos x माइनस वाई निकालता हूं तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। अब भाई cos a cos b की वैल्यू तो हमें पता है 7/25 और 15/17, पर साइन a साइन b की नहीं पता। तो अगर मैं साइन x यहां से निकालता हूं तो 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो 24/25। साइन y की निकालता हूं तो 8/17, क्योंकि 15 8 17 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये आ गया 24/25 और 8/17, 17 इंटू 25 हो गया 425, ये हो गया 105, ये हो गया 192, ठीक है। तो ये आ गया 297/425। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी cos x माइनस वाई की। हमें तो x माइनस वाई की निकालनी है, ठीक है। तो x माइनस वाई की कितनी आएगी, cos इनवर्स लिख देंगे यहां पर और ब्रैकेट में 297/425, ठीक है। तो 297/425 जो आएगा वो cos के साथ आएगा, cot के साथ नहीं, tan के साथ नहीं, ठीक है। और यहां तो वैल्यू ही गलत लिखी है 304/425, तो ये भी नहीं, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में जो दे रखा होता है मैं उसके हिसाब से कन्वर्ट करना होता है। अगर मैं ऐसे नहीं देखूंगा तो cos x की वैल्यू है मेरे सामने, एक तरीके से cos थीटा है मेरे पास, आप sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम करें तो चीजें जल्दी हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। तगड़ा सवाल। tan a बराबर a tan b sin a बराबर b sin b, cos स्क्वायर a की वैल्यू बतानी है। अब देखो वैसे तो मेरे को बहुत बड़ा ही करना पड़ेगा, इसमें मैं वैल्यू पुटिंग ही करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वेरिएबल सिंपल वाले हैं, मुश्किल वाले वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो a की जगह अगर मैं 45 डालता हूं और b की जगह 30 डिग्री डालता हूं, मैंने 45 क्यों नहीं डाला पहले ये समझिए। अगर मैं 45 डालूंगा 1 1 आ जाएगी, दोनों की वैल्यू 0/0 0/0 ये बन जाएगा, जो निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो a की जगह 45 लिया, b की जगह 30, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 यानी √3। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 45 यानी 1/√2, ये आ गया 1/2, तो √2 आ जाएगी। cos स्क्वायर a यानी cos 45 का स्क्वायर यानी 1/2 हो जाएगा, ये आना चाहिए ऑप्शन के अंदर। आइए अब देख लेते हैं, a की जगह √3 रखूंगा, 3 में से 1 गया 2 आ गया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ इसका उल्टा आएगा, ये 2 और ये 1, यहाँ देखते हैं 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, यहाँ देखते हैं 4/3, तो ए ऑप्शन साफ साफ नजर आ रहा है मेरा आंसर हो जाएगा,
क्योंकि इसी के अंदर ही 1/2 बैठ रहा है। ठीक है, आप देखिए वैल्यू पुटिंग हमने देखी, फॉर्मूले का लगाना हमने देखा, स्टेप स्कीपिंग हमने सीखी, लिखने का तरीका हमने सीखा, और बढ़िया वाले सवाल हमने देखे। ठीक है, बहुत सारी चीज इस सेशन के अंदर है। अगला देखते हैं, कॉट ए का वैल्यू 7 है, 7 1 यानी √50, कॉस क्यूब ए प्लस 7 साइन क्यूब ए, कॉस बटा साइन बराबर 7, कॉस बराबर 7 साइन। ठीक है, आइए देखें थोड़ा सा, कॉस बराबर 7 साइन, 7 पंजे 35, 4 39 साइन। ठीक है, और 7 सत्ते 343, 350 साइन क्यूब प्लस 6 साइन। साइन अगर काटता हूं, साइन काटता हूं, साइन स्क्वायर, कुछ अजीब सा आ रहा है आंसर। चलिए देखते हैं, कोई नहीं, जो भी आ रहा है। 39 ऊपर है, 350 इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/50 प्लस 6। ये तो आ गया भाई, 3 आंसर आ गया। लो, बेटर ये है कि हम पहले इसे कन्वर्ट करें और फिर सॉल्व करें। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू डालने जाऊंगा तो भैया बहुत ज्यादा बड़ा पड़ जाएगा। मैंने किसी एक में कन्वर्ट कर लिया, कॉस को 7 साइन लिख दिया, तो भैया 7 पंजे 35, 4 39 आ गया। यहाँ पर देखा 343 और 7 350 आ गया, यहाँ 6 ही रहा। एस काट दिया, एस स्क्वायर की लास्ट में वैल्यू पुट करिए और आंसर मेरे सामने है ये। ठीक है, चलिए और सवाल तो नहीं है हमारे। आज के सेशन में हम इतना ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ट्रिगो का तगड़ा रूप था, मैंने बोला था मिस नहीं करना है, और लास्ट तक एक एक सवाल में सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो सेशन अगर पसंद आया तो भाई दिल से सभी लोग लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपने क्या क्या सीखा। ठीक है, और कैसी लगी क्लास। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, लेटेस्ट कंटेंट में ढूंढ के ला रहा हूँ, टाइप कराना पड़ता है, एकदम ही इमरजेंसी में आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि अभी आंसर की आई है एकदम। ठीक है, तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आपको पसंद आनी चाहिए चीज़, तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस टाइप की सीरीज को। ठीक है, अन्यथा हम ये करेंगे कि भैया जो चल रहा था पहले वही ठीक है। ठीक है, CHSL की डिमांड थी, बहुत सारे बच्चे कहते थे CHSL के लगातार सर वो लेकर आइए सेशन, तो CHSL के सेशन में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं सिलेक्शन फेज CPO के काफ़ी सारे बढ़िया सवाल टुकड़ों में करा चुका हूँ। ठीक है, और वो अभी भी बचे हैं और भी काफ़ी सारे आने वाले हैं। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि भैया ये ज़्यादा बच्चों को चाहिए नहीं तो मैं वही कंटिन्यू करूँगा आगे, पर मेरा मानना ऐसा है कि CHSL 2024 भाई ज़रूर करके जाना। पेपर में बहुत कुछ है नया जानने के लिए, आज के रूप को पहचानने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।